नमस्कार, मैं विशाली फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आपका नाम क्या है? पूनम। जी। कितने सालों से आप डेरे में आ रहे हैं? मैं नियर 20 इयर्स। जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एक्चुअली फ़तेहाबाद से रहने वाली हूँ। फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में अब मेरी शादी रतिया में हुई है। जी। तो आज जैसे आप यहाँ पर आए हैं, कुछ खास दिन है आज डेरा में? मतलब नॉर्मल जैसे कि सत्संग वगैरह होते हैं, उसके लिए ही आप आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, सत्संग सुनने के लिए आप आए हैं। जी। तो किस तरह से जो डेरा में जैसे कि काम होते हैं मानवता भलाई के, जैसे कि आप देख रहे हैं सफाई अभियान वगैरह जो भी चलाए गए हैं, ये कैसे गुरुजी ने चलाए और इनके करोड़ों अनुयायी जो इनके पीछे चलकर मानवता भलाई के कार्य करते हैं, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? जो पिताजी ने ये मानवता भलाई के कार्य चलाए हैं, ये एक्चुअली वो समाज का सुधार करना चाहते थे, क्योंकि समाज में इतनी कुरीतियाँ फैल चुकी हैं। इस टाइम हम देखते हैं कि कोई किसी को पसंद नहीं करता। हर इंसान जो है वो स्वार्थी हो चुका है, पूरी तरह से स्वार्थी हो चुका है। उसे अपने घर में तो सफाई चाहिए, लेकिन नियर अराउंड कोई सफाई नहीं चाहिए, जिसकी वजह से इतनी बीमारियाँ हम देख ही रहे हैं कि ये जो कोविड है, इसी रीज़न से ही फैला है कि सफाइयाँ ना होना और बुरी तरह से रिलेशंस बनना, और ये सब उन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट ही आज हमारे सामने आ रहा है। लेकिन पिताजी ने हमें जो है एक समय रहते इन चीज़ों के बीच में लगाते हुए उन्होंने सफाई अभियान चलाए, ताकि हम अपने आप को समय रहते संभाल सकें। और भी बहुत से कार्य है, जैसे कि अभी कोविड में कितनी ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे यहाँ की संगत ने कितना, सब जानते हैं, पूरी समाज जानता है कि हमारे यहाँ के जो अनुयायी हैं दिन रात कोविड पेशेंट्स के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने ब्लड भी डोनेट किया, सेवा भी किया है। तो ये सब हम अपने गुरुजी की रहमत से लगा लो कि उन्हीं की ही शिक्षा पे चलते हुए ही कर पाए हैं। अदरवाइज़ ये सब करना बहुत मुश्किल है। कोविड में किसी ने किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन एक अनजान व्यक्ति भी जो है वो अनजान व्यक्ति को खूनदान दे रहा है, उसके साथ खड़ा है, जिसमें इतना डर था कि हम भाई भाई के साथ भी नहीं खड़ा हो पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। तो ये पिताजी की रहमत से ही है। तो जो आज की जिस तरह से युवा पीढ़ी है, उनके योगदान में गुरुजी ने क्या किया? मतलब उनको किस तरह से हैंडल किया गुरुजी ने? युवा पीढ़ी हम देख सकते हैं, समाज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और डेरे की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। डेरे की युवा पीढ़ी हमेशा सेवा में लगे रहना, अच्छे मतलब ये ब्लड डोनेशन में है, और उनकी कोविड के पेशेंट्स की हेल्प करनी, उनकी सेवा करनी। और आम जो समाज की है, हम देखते हैं सोशल मीडिया में है, नेटवर्क में है, कहाँ जुड़े हुए हैं, ये सब हमें पता है। सब पर्दा क्लियर है, सबको सब पिक्चर क्लियर है, किसी को कुछ बताने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। जी। तो जो भी गुरुजी पे इल्ज़ाम लगाए गए थे मीडिया के द्वारा, जो भी टीवीज़ में दिखाया गया था पिछले दिनों, तो आप उनको कहाँ तक सही मानते हैं? मैं तो सरासर गलत मांगती हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से जुड़ी हूँ, मैंने कभी यहाँ कुछ नहीं देखा। जी। कुछ भी ऐसा गलत नहीं देखा। जो भी शिक्षा ली है हमें तो अच्छी दी है, और उस पे चलते हुए ही आज हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं। जी। तो आप इतने सालों से डेरे में जुड़े हैं, आप गुरुजी के चरित्र, उनके नेचर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सरासर चरित्र तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत पवित्र और बहुत साफ रहा है। जितना हमने देखा है उनको, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए वो सरासर गलत थे। बाकी जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसा ही देखता है, वो वैसा ही देख पाएगा। जिसने जैसा चश्मा लगाया हुआ वो उसको वैसा ही समाज दिखेगा, वैसा ही डेरा दिखेगा। तो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जी। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि गुरुजी को आज, गुरुजी की उनके अनुयायियों को आज किस तरह से ज़रूरत है? बिल्कुल, देखो आप समाज को किस तरह से इस टाइम ज़रूरत है इस कोविड से लड़ने के लिए। ये तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल आया है हमारे सामने, एक छोटा सा उदाहरण आया है कि जिसमें हमें मैं कैसे कहूँ भी, इसको संभालने के लिए भी कितने लोगों की ज़रूरत पड़ी और कैसे गुरुजी के अनुयायियों ने उनको संभाला है। अगर इससे बड़ी कुछ त्रासदी आ गई तो उस टाइम पे कौन संभालेगा हमें? इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कुछ सोचना चाहिए और अपना कदम सही दिशा की तरफ लेके जाए। वो सब कुछ खुद पारदर्शिता देखे कि एक्चुअल में क्या है। किसी की बातों में आकर ये सब करना ठीक नहीं है। जी। तो आप देख सकते हैं कि आज डेरा सच्चा सौदा में उनके जो गुरुजी के अनुयायी हैं वो आज भी उसी तादाद में आ रहे हैं और उनका विश्वास टस से मस नहीं हुआ है। धन्यवाद।